हर कोई जो ट्रेडिंग में आता है एक सपना लेके आता है, सफलता का सपना। लेकिन हकीकत अक्सर कुछ और ही होती है। एक कड़वा सच है और वो ये कि करीब करीब 95% ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गंवा देते हैं। तो आज की इस पड़ताल में हम यही समझेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। 95% ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इस 95% में कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। इसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मतलब स्मार्ट पढ़े लिखे लोग। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि इनकी सारी समझदारी, सारी इंटेलिजेंस मार्केट में आकर फेल हो जाती है। तो क्या मार्केट ही गलत है या फिर कहीं हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन तो नहीं बन जाते? चलिए आज जरा गहराई में उतरते हैं और उन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स और स्ट्रेटेजिक गलतियों को समझते हैं जो ज्यादातर ट्रेडर्स को नाकामी की तरफ धकेल देती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द 95% प्रॉब्लम की। देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात जो समझनी है वो ये कि शेयर बाजार कोई कैजुअल गेम नहीं है, कोई शौक नहीं है। ये एक हाई स्टेक मैदान है जहां नियम बहुत सख्त हैं और गलतियों की कोई माफी नहीं मिलती। एक बहुत मशहूर कहावत है और मार्केट में ये बिल्कुल फिट बैठती है। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप किसी और के प्लान का हिस्सा हैं। मतलब अगर कोई बिना तैयारी के मार्केट में कूदता है तो वो जाने अनजाने में किसी और के प्रॉफिट का जरिया बन रहा होता है। और फायदा कौन उठाता है? वही जो अनुभवी ट्रेडर्स हैं। और यहीं पर सोच का सबसे बड़ा फर्क आता है। देखिए, जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट को कैसे देखते हैं? एक खेल की तरह कि चलो ट्राई करके देखते हैं। उन्हें लगता है ये रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसे एक सीरियस बिजनेस की तरह देखते हैं। उनका मकसद लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे ग्रो करना होता है, ना कि एक दिन में जैकपॉट लगाना। याद रखिए, बाजार ट्राई करने वालों को नहीं बल्कि डिसिप्लिन्ड और ट्रेन्ड लोगों को रिवॉर्ड देता है। अच्छा, स्ट्रैटेजी और प्लान तो एक तरफ, लेकिन जो असली लड़ाई है ना वो कहीं और ही लड़ी जाती है। ये लड़ाई चार्ट्स पर नहीं बल्कि दिमाग के अंदर होती है। देखिए, बाहर से देखने पर ट्रेडिंग एक बहुत ही टेक्निकल काम लगता है ना? चार्ट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, लेकिन असलियत ये है कि ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। यहाँ कामयाबी आपकी टेक्निकल स्किल से ज्यादा इस बात पर डिपेंड करती है कि कोई अपनी इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पर कितना काबू रख पाता है। तो चलिए मिलते हैं पहले दुश्मन से, डर यानी फियर। डर क्या करता है? ये ट्रेडर्स को इतना डरा देता है कि वो छोटे मोटे प्रॉफिट लेकर ही ट्रेड से बाहर भाग जाते हैं और जो बड़ा मुनाफा कमाने का मौका था वो हाथ से निकल जाता है। और अब आता है दूसरा दुश्मन, लालच यानी ग्रीड। ये डर से बिल्कुल उल्टा काम करता है। जहाँ डर आपको जल्दी बाहर निकाल देता है, वहीं लालच आपको बहुत देर तक, मतलब जरूरत से ज्यादा देर तक ट्रेड में बनाए रखता है। ये ट्रेडर्स को उकसाता है कि वो अपने ही बनाए रूल्स तोड़ दें और हद से ज्यादा रिस्क ले लें। और फिर है तीसरा और शायद सबसे खतरनाक दुश्मन, अहंकार, ईगो। ये वो आवाज है अंदर की जो कहती है मैं गलत हो ही नहीं सकता। और इसी ईगो की वजह से ट्रेडर अपनी गलती मानने से इनकार कर देता है और नुकसान को वक्त पर काटने की जगह उसे पालता रहता है। अब जरा सोचिए, जब डर और लालच एक साथ काम करते हैं तो क्या होता है? एक बहुत ही खतरनाक साइकिल बन जाता है। डर की वजह से विनिंग ट्रेड्स को जल्दी काट दिया जाता है और लालच की वजह से लूजिंग ट्रेड्स को पकड़े रखा जाता है। ये तो सीधी सीधी नाकामी की रेसिपी है। तो मार्केट हर रोज सिर्फ एक सिंपल सा टेस्ट लेता है। जब पैसा दांव पर लगा हो तो क्या कोई अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है? और होता यह है कि 95% लोग इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं और जब बचे हुए 5% हैं, वो शांति से, धैर्य के साथ अपने प्लान पर टिके रहते हैं और चुपचाप जीतते रहते हैं। तो ये तो हुई साइकोलॉजी की बात। अब जरा उन ठोस स्ट्रेटेजिक गलतियों पर नजर डालते हैं जो नए ट्रेडर्स के अकाउंट्स को खाली कर देती हैं। तो सबसे पहली और आम गलती है कोई स्ट्रैटेजी ही ना होना, बस किसी की टिप पर या अपने मन की आवाज पर ट्रेड कर लेना। फिर आता है ओवर ट्रेडिंग, मतलब जब मार्केट में कोई मौका नहीं भी है तब भी जबरदस्ती ट्रेड ढूंढना।
शायद सबसे बड़ी गलती जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है वो है रिस्क मैनेजमेंट को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना। स्टॉप लॉस क्या होता है पता ही नहीं, और आखिर में ट्रेडिंग जर्नल न बनाना, मतलब अपनी गलतियों को रिव्यू ही नहीं करना, उनसे सीखने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स की तो बहुत बात कर ली, अब जरा सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि वो जो कामयाब 5% लोग हैं वो आखिर ऐसा क्या अलग सोचते हैं, क्या अलग करते हैं। उनके लिए मार्केट 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन है। उनका फोकस एक दिन की जीत पर नहीं होता बल्कि लॉन्ग टर्म में लगातार अच्छा परफॉर्म करने पर होता है। वो हर ट्रेड को एक सीखने के मौके की तरह देखते हैं, नतीजा चाहे जो भी हो, प्रॉफिट हो या लॉस। उनकी जो विनिंग माइंडसेट है वो कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल रूल्स पर टिकी है। पहला, पैसा कमाने से पहले अपनी कैपिटल को बचाओ। दूसरा, हर बार सही होने की कोशिश मत करो, बस लगातार अपने रूल्स को फॉलो करो। तीसरा, मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो, बस जो हो रहा है उस पर रिएक्ट करो। और सबसे जरूरी, प्रॉफिट से प्यार मत करो, अपने प्रोसेस से प्यार करो। और अब आते हैं उस आखिरी और सबसे जरूरी नियम पर, एक ऐसा नियम जो बाकी सब पर भारी है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का असली मकसद जो पूरी गेम को ही बदल देता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, मकसद हर ट्रेड जीतना नहीं है, मकसद सही तरीके से ट्रेड करना है। जिस पल फोकस जीतने से हटकर सही प्रोसेस को फॉलो करने पर आ जाता है, यकीन मानिए रिजल्ट्स अपने आप बेहतर होने लगते हैं। तो अगली बार जब कोई ट्रेडर अपना चार्ट खोले तो ट्रेड लेने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरा बनाया हुआ प्रोसेस मेरे इमोशन से ज्यादा मजबूत है? क्योंकि इसी एक सवाल का जवाब ये तय करेगा कि वो 95% की भीड़ में रहेगा या उन 5% में शामिल होगा जो कामयाब होते हैं।